अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सीरतुर रसूल के सिलसिले में क्लास नंबर 15 शुरू हो रही है। पिछली क्लास में हमने चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने का जो था तज़किरा हुआ था और ये उसी दौरान मुसलमान हुए थे जब से पहली हिजरत हबशा से लोग वापस आ गए थे गलतफहमी की बिना पर। और जब दूसरी हिजरत हबशा हो रही थी उसी 4 महीने के टाइम पे दोनों 3 दिन के फासले से आगे पीछे मुसलमान हुए थे। इनके इस्लाम लाने से इस्लाम को बहुत तक़वियत मिली थी और इस्लाम के लिए एक मजबूत सतून की मानंद साबित हुए थे। तो अब ऐसा है कि अब जो दूसरी हिजरत हबशा होती है इसमें जाफर बिन अबी तालिब ये हज़रत अली के बड़े भाई थे। अस्मा बिनते उमीस जाफर बिन अबी तालिब की बीवी हैं। जाफिर बिन अबी तालिब ग़ज़वा मोता में हम सीरा में जाकर देखेंगे, मेरे ख्याल से 7 हिजरी में होता है, उसमें ये शहीद हो जाती हैं। तो इनसे फिर अबू बकर सदीक शादी करते हैं। इनके हज़रत जाफिर बिन अबी तालिब से भी बच्चे हैं, फिर अबू बकर सदीक से होते हैं। फिर जब अबू बकर सदीक फ़ौत हो जाते हैं और इनकी फिर तीसरी शादी जो होती है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से होती है, उनसे भी इनके बच्चे होते हैं। यंग थी और इस तरह थोड़ी-सी मैंने कहा आपको मुझे याद आ गया तो आपको बता दूँ। अस्मा बिनते उमैस करैक्टर के लिहाज से साबियात में बहुत आला मकाम रखती हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देने वाली औरत हैं। इनके बेटे अब्दुल्ला इब्न जाफ़िर ये जो थे हबशा में पैदा हुए थे। इस्लाम में 4 और भी अब्दुल्ला हैं, जैसे अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन हज़रत अस्मा के बेटे थे, ज़ुबैर बिन अवाम के बेटे। फिर अब्दुल्ला इब्न मसऊद हैं जो बेहतरीन कुरान पढ़ते थे। फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो बेहतरीन मुफस्सिर कुरान हैं। उस्मान इब्न मखसूम थे, ज़ुबैर थे, उतबा के बेटे अबू ज़ेफ़ा, मौसब बिन उमैर जो कि मक्के का शहज़ादा था, जिसके यमन से कपड़े और सीरिया से परफ्यूम आती थी और इनके फैशन की पैरवी की जाती थी। लाइक ट्रेंड सेटर टाइप के ये हीरो थे और मक्का की गलियों में गुज़रते थे तो पता चलता था कि मौसब बिन उमैर गुज़र के गए हैं। लेकिन इस्लाम लाने के बाद इन्होंने जो सख्तियाँ देखी अपनी फैमिली से, फिर औद की मैदान में ये शहीद हो जाते हैं। तो इनको कफ़न देखेंगे वहाँ जाके कफ़न इनको पूरा नहीं मिला था। कहते थे चेहरा कवर करते थे तो पाँव खाली रह जाते थे, पाँव कवर करते थे तो चेहरा रह जाता था। उधर फिर तफ़सील पढ़ेंगे इसकी। तो हज़रत उस्मान के साथ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अ, दुख्तर रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। ये मशहूर लोग थे, ये सेकंड हिजरत हबशा के ग्रुप में शामिल थे। ये वहाँ रहने लगे, हिजरत कामयाब हो गई, नजाशी भी मुसलमान हो गया था। अब ऐसा है कि जब मक्का वालों को पता चला तो उनको 2 खतरे नज़र आए इस हिजरत से। नंबर 1 इन्हें वहाँ सुख मिल गया तो मक्का के मज़ीद लोग भी हिजरत करते रहेंगे, यानी इनकी वहाँ खुशहाल ज़िंदगी होगी, खबरें आती-जाती रहेंगी तो मज़ीद जिन गरीब गुरबा को तंग कर रहे थे, जो और बाकी लोग इस्लाम कबूल लाएँगे तो वो भी यानी एक शेल्टर के लिए वो भी हबशा चले जाएँगे। दूसरा खतरा ये था कि अगर उन्होंने वहाँ इस्लाम की दावत दी हबशा में तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा था कि अबशा के अंदर यमन था और यमन का गवर्नर अबरा था जिसका हमने शुरू में पढ़ा था। चुनांचे उन्होंने एक वफ़द भेजा हबशा को कि हमारे भगोड़े वापस किए जाएँ।
कुरैश ने इसके लिए दो बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया था, जिनके पास यानी सफारत कराना महारत जिनको हासिल थी, उन्होंने उनका इंतखाब किया। दोनों को गुफ्तगू में, मुज़ाकरात में बात करने का एक फ़न उनको आता था और इनका बड़ा चर्चा था। ये दो कौन थे? अमर इब्न अल-आस, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, फातिहा मिस्र है। दूसरे अब्दुल्ला इब्न रबिया। और अमर इब्न अल-आस जो है, ये आस बिन वाइल के बेटे, और आस बिन वाइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त दुश्मन थे, उन्होंने बहुत तंग किया था। अब ऐसा ये दोनों इन्होंने इन दोनों ने क्या किया कि आजकल के वफूद जाते हैं ना, जो प्रोटोकॉल उनका होता है, उन्होंने पूरा-पूरा उसको कॉपी किया। ये बहुत कीमती तोहफे तवाइफ लेकर हबशा गए। दूसरा, जाकर बराह रास्त नजाशी से उन्होंने मुलाकात नहीं की, बल्कि उसकी बजाय वुज़रा से मिले, क्योंकि वो कैबिनेट के, पार्लियामेंट के करीब होते हैं ना, तो उन्होंने उनको तोहफे पेश किए और उनसे कहा, हम नजाशी से मुलाकात करेंगे, जब हम बात पेश करेंगे तो तुम लोग हमारी हाँ में हाँ मिलाना, हमारी तायीद करना। तो जब इनको वक़्त मिल गया, ये जब बादशाह के दरबार में गए, तो वहाँ जाकर कहते हैं, हमारे कुछ लोग हमारे दीन से निकल कर भागे हैं और उन्होंने यहाँ आके पनाह ले ली है, यहाँ पनाह गज़ीन हो गए हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे दीन से भी निकले हैं और आपके दीन में भी नहीं शामिल हुए हैं। इन एक एक नया दीन है इनके पास, और इनके घर वालों ने, इनके बापों ने, इनके चचाओं ने, इनके मामुओं ने भेजा है कि इनको वापस लेकर आओ। अब ऐसा है कि नजाशी ने कहा, मैं फैसला नहीं कर सकता जब तक मैं उनकी बात ना सुनूं। वो मेरे अदल पर एतमाद करके हबशा आए हैं। अब नजाशी का मुल्क था, पाकिस्तान तो नहीं था कि पैसे देकर जानी, हमारे मुल्कों में तो पैसे देकर जो बेचारा जिसने कोई जुर्म नहीं किया होता, उसको जेल में डाल देते हैं, उसको मरवा भी देते हैं। और परवेज़ मुशर्रफ ने खुद अपनी किताब में फ़ख्रिया लिखा कि हमने अपने इतने-इतने बंदे बेचे हैं, और आप सबको पता है उसमें मशहूर बंदे कौन-से हैं। तो अब नजाशी जो है, इधर आप देखिए पराए बेटों को बचा रहा है। साहबा कहते हैं, जब हमें पता चला कि अमर इब्न अल-आस और अब्दुल्ला इब्न रबिया आए हैं, तो कहते हैं हम उनकी सफारत कराना महारतों से वाकिफ थे। लेकिन इन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये बड़ी अहम बात है, मशवरा किया कि हम सच बोलेंगे। इनकी पहली हाज़िरी बादशाह के सामने थी, वहाँ सजदे का रिवाज था। कुरैश के वफ़द ने भी सजदा किया। जाफ़र जो थे, ये मुसलमानों की तरफ से अमीर थे, या उनके बिहाफ़ में आगे बात करने वाले उनके लीडर थे। ये सीधे खड़े रहे। इन्होंने कोई सजदा नहीं किया, इन्होंने सलाम किया। नजाशी ने पूछा कि सजदा नहीं किया? तो वो कहते हैं, हम सजदा सिर्फ़ अल्लाह को करते हैं। और इस बात से भी बादशाह इनको अपने मुल्क से निकाल सकता था, लेकिन उसने नहीं निकाला, और उसने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लम ने सलाम आपस में कहने को कहा है, और ये भी कहा है कि अहले जन्नत भी जन्नत में एक-दूसरे को सलाम करेंगे। बादशाह ने कहा कि चलो अपना मुकदमा पेश करो, यानी क्या कहोगे कहो। तो इस पर जाफ़र इब्न तियार, अब जाफ़र तो ये इब्न अबी तालिब इनका नाम है, तियार इनको लक़ब मिला था जंग मोता में। झंडा भारी-भारी उठाने पर तो उन्होंने झंडे को गिरने नहीं दिया था, दाँतों से पकड़ लिया। इनके बाजू कट गए थे, तो झंडे को उन्होंने दाँतों से पकड़ा था, तो इनको तियार का जो है लक़ब मिला था। अब जाफ़र तियार ने शानदार तकरीर की कि आज भी अगर आप पढ़ेंगे तो सोचने लगेंगे कि एक तरफ तो कुरैश का वफ़्द है और दूसरी तरफ सारे बड़े-बड़े वुज़रा हैं, तोहफ़े तवाइफ़ कीमती हैं, और कुरैश के हक़ में खड़े हैं वो सारे। और सामने नजाशी शान-ओ-शौकत के साथ अपने तख्त पर बैठा हुआ है। वो कहते हैं, अय्युहल मालिक, कि ए बादशाह, हम जाहिल थे, हम लाइल्म थे, हम बुतों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे। किस्म-किस्म की बेहयाइयों में हम मुब्तला थे, कराबतदारों को तोड़ते थे, यानी रिश्तेदारियों को तोड़ते थे, पड़ोसियों को हम सताते थे। हम में से जो ताकतवर होता था, वो कमज़ोर को खा जाता था। हम ऐसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम पर अपना फ़ज़्ल-ओ करम फ़रमाया और एक पैगम्बर भेजा, जिसका असब नसब, जिसका अखलाक पाक दामन है, इसकी इफ़्फ़त, ईमानदारी और सदाकत को पहले से हम खूब जानते थे, क्योंकि आप तो नबूवत से पहले ही
صادق اور امین کے ٹائٹل سے نوازے گئے تھے. کہتے ہیں اس نے ہم کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہ صرف اسی کی بندگی کریں. بتوں کی بندگی جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں. ہمیں سچائی کی، صلہ رحمی کی، پڑوسیوں سے اس نے سلوک کی، خون ریزی اور حرام سے بچنے کا حکم دیا ہے. تمام بے حیائیوں سے، باطل سے، یتیموں کا مال ناحق کھانے سے، کسی پاک دامن عورت پر تہمت مرد جو عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے. اور ایسا ہے کہ یہ حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز پڑھو، روزے رکھو، غرض جان اور مال بھی دینے سے گریز نہ کرو. تو ہم نے یہ بات مان لی ہے. اس بات پر یہ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں اور ہمیں اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے ہیں، اور مکہ میں انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا. اور ان کے ظلم سے تنگ آ کر، آپ کا عدل سن کر ہم آپ کے ملک میں آئے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے ادھر آ گئے ہیں. اب نجاشی پر یقیناً اتنی پر اثر باتیں کی ہیں جعفر بن طیار نے، تو اس بات کا تو اثر ہونا تھا. اثر ہوا کہ جو کہتے ہیں کہ جو کلام آیا ہے اس کا کچھ حصہ سنا سکتے ہو. یہاں پر آپ جعفر ابن طالب کی ذہانت اور مہارت کو آپ دیکھیے کہ اب جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہوا تھا اس میں سے یہ کیا سلیکٹ کرتے ہیں. انہوں نے سورۃ مریم کو چنا، انہوں نے سورۃ مریم پڑھی، اس میں عیسیٰ اور بی بی مریم کا ذکر ہے، اور یہ کرسچن تھے. نجاشی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، داڑھی ان کی آنسوؤں سے بھیگ گئی، درباری بھی رو پڑے. جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے کہا، یہ کلام جو تم نے پڑھا اور وہ کلام جو عیسیٰ لے کر آئے تھے، ایک شمعدان کی دو شمعیں. تو دونوں سے کہا کہ میں ان دونوں سے کہتے ہیں جو مکہ سے آئے تھے، میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. یہ دونوں باہر نکل آئے. اور عمرو ابن العاص جو تھے یہ مایوس ہونے والے نہ تھے، ڈٹرمنیشن بہت زیادہ تھی ان کے اندر. عبداللہ بن ربیع کہتے ہیں واپس چلتے ہیں. تو عمرو بن العاص کہتے ہیں میرے پاس ایک اور داؤ ہے، میں کل وہ لگاؤں گا، تم دیکھنا. کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو عمر، اپنے چچا زاد بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں. اب یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. تو عمرو بن العاص کہتا ہے کہ نہیں، تم کل دیکھنا. اگلے دن پھر دربار میں حاضر ہوتے ہیں. وہاں عمرو بن العاص کہتا ہے کہ نجاشی بادشاہ کو کہ کل تو ایک بات رہ گئی تھی، کل تو یہ عیسیٰ کے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے ہیں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی سخت باتیں کرتے ہیں. وہ آپ نے ان سے نہیں پوچھا؟ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ تو کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، انہوں نے مار دیا تھا. اور کہتے ہیں مسلمان تو اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے تھے، نہ سولی چڑھے تھے، بلکہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. بل رفع اللہ. جب انہوں نے یہ کہا تو نجاشی نے کہا کہ مسلمانوں کو دوبارہ بلاؤ. صحابہ کرام کو پیغام پہنچا اور ان کو ٹاپک بھی پتہ چل گیا تھا، عنوان بھی پتہ چل گیا تھا کہ اب کس سلسلے میں وہاں ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. تو عمر نے یہ سوال اٹھایا ہے دربار کے اندر. تو پھر انہوں نے دوبارہ آپس میں یہ طے کیا کہ ہم وہاں جا کر وہی کہیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جس کی تعلیم دی ہے. نجاشی کے پوچھنے پر جعفر نے قرآنی اصطلاحات میں کہا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں. اللہ نے ان کو اپنے کلمہ کن فیکون سے پیدا کیا ہے. یہ سن کر نجاشی نے درباریوں کو دیکھتے ہوئے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، چاہے تم اس پر کتنا اعتراض کرو، دربار میں ایک طرف وزراء ہیں، دوسری طرف انجیل کے بائبل کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں. نجاشی نے کہا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس سے ایک تنکا برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہے، این وہی ہے جو انہوں نے کہا ہے. یہ تو گویا اسلام قبول ہونے کا اعلان تھا. جو وہاں پر راہب تھے وہ گلا کھنکارنے لگے. نجاشی نے پھر کہا، عیسیٰ وہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں. درباریوں سے کہا، ان کے تحفے تحائف ان کو واپس کرو. اللہ نے جب مجھے ریاست دی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے بغیر رشوت کے، اللہ نے مجھے دی تھی، میں کیوں ان سے رشوت لوں. جعفر کہتے ہیں کہ تین اور باتیں بھی ہیں عمرو ابن العاص سے
से मैं सवाल करता हूँ, यानी वहाँ पर जाफर उसी दरबार में नजाशी से इजाजत चाहते हैं कि मेरे पास 3 बातें हैं, मैं अब अमर इब्न अल-आस से 3 सवाल करना चाहता हूँ। नजाशी ने इजाजत दे दी, तो जाफर ने अब 3 सवाल किए। नंबर 1 कहते हैं, अमर इब्न अल-आस बताओ, क्या हम में से कोई शख्स मक्का वालों में से किसी का गुलाम था जो तुम लोग हमें वापस यहाँ लेने आ गए हो? यानी हम तुम्हारे कोई ज़र खरीद गुलाम थे? तो अमर इब्न अल-आस कहता है, नहीं, ऐसा नहीं था। फिर कहते हैं कि दूसरा सवाल करते हैं कि हम में से जितने लोग आए हैं मक्का से, हम में से किसी ने मक्का में किसी का कत्ल किया हुआ था, खून किया हुआ था? क्या हमारे ऊपर क़िसास वाजिब थी और तुम लेने आए हो? अम्र इब्न आस कहते हैं, नो, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तीसरा सवाल करते हैं कि क्या हम में से कोई डाका डाल के आया है, चोर था, किसी का माल लेकर भागा है? अमर इब्न आस कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर हमसे किस चीज़ का मुतालबा है? तो वो लाजवाब हो गए। फिर नजाशी ने जाफर से पूछा, ये दीन क्या है? जाफर ने इस्लाम का खुलासा पेश किया और वो मुसलमान हो गया। और हम देखते हैं कि जब आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में थे, नजाशी फ़ौत होते हैं, इसकी खबर मदीना मिली, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ी थी। इनका नाम असहमा था। अब ऐसा है कि गायबाना जनाज़ा, नमाज़ जनाज़ा के बारे में 2 राय हैं। कुछ उलमा इजाज़त देते हैं और कुछ उलमा बिल्कुल नहीं देते। अब फुक़हा और उलमा कहते हैं कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में से था। आप जब नजाशी की नमाज़ जनाज़ा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो अल्लाह ताला ने उनकी जो डेड बॉडी थी ना, उनकी मय्यत सामने पहुँचा दी थी। और इसमें फिर दूसरी भी एक राय मिलती है कि कहते हैं कि वो यानी जो लैंड थी, लैंड ऑफ नॉन मुस्लिम में फ़ौत हुए थे, तो इसलिए आपने उसकी नमाज़ जनाज़ा पढ़ी। अगर कोई ऐसी लैंड में फ़ौत होता है कि वहाँ पर मसाजिद भी हैं, लोग भी हैं, वहाँ जनाज़े की सहूलतें मौजूद हैं, तो फिर उसके ऊपर दूसरा गायबाना जनाज़ा नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ 2 गायबाना नमाज़ जनाज़ा पढ़ी हैं। एक तो नजाशी बादशाह की थी और एक और काली माँ थी, औरत थी। किसी कबीले में इनके किसी का हार चोरी हो गया तो इनके नाम लगा, इन्होंने बड़ी इनकी बेइज़्ज़ती की, तो उस वक़्त इसने कहा था कि अल्लाह तू मेरी बेगुनाही साबित कर दे तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाऊँगी। तो अल्लाह ताला ने बेगुनाही साबित कर दी। कहते हैं एक कौवा आया था, वो कोई लेदर का कोई हार था, क्या था उसकी कबीले की सरदार की बेटी का या ज़ारबंद था कुछ। तो कौवे ने फेंक दिया, तो इस तरह ये फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, तो ये मस्जिद नबवी की सफाई किया करती थी। तो अब ऐसा है ना कि जब दीन का काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग माइक पे बोल रहे होते हैं, खतीब होते हैं, स्कॉलर होते हैं, और कुछ लोग अब पर्दे यानी बिहाइंड द सीन भी कुछ लोग काम करते हैं। जैसे इंटरनेट पे जिनके बड़े-बड़े काम हो रहे होते हैं, तो उनके पीछे और लोग भी काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा है कि ये रिवार्ड फिर उनको भी ज़्यादा जाता है कि वो भी इसमें दीन की खिदमत कर रहे होते हैं। तो ये मस्जिद की सफाई किया करती थी। तो एक दिन अ, आप सुबह आए तो आपको नज़र नहीं आई, आपने साहबा किराम से पूछा। उन्होंने फरमाया कि कल रात को वो फ़ौत हो गई थी, शाम को हमने रात को उनको दफना दिया। तो आपको पता है इस्लाम में कि बंदा फ़ौत हो जाए तो फ़ौरन उसको अपने ठिकाने पे पहुँचाना चाहिए। हदीस का मफ़हूम है कि अगर वो जन्नती है, तो आप उसको जन्नत से रोक रहे हैं। कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। अगर वो जहन्नमी है, तो आप ऐसा ना हो कि उसका अज़ाब आ जाए, तो उसको जल्दी अपने ठिकाने पे पहुँचाएँ। तो फिर आपने सहाबा किराम से पूछा ना कि किधर दफ़न किया आप गए, तो आपने वहाँ जाके नमाज़ जनाज़ा जो थी वो दुआ आपने वहाँ जाकर पढ़ी। तो अक्सरियत उलमा की नमाज़ जनाज़ा की काहिल नहीं है कि गायबाना नहीं होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।